क्या अवेंजर्स डूम्सडे में आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क रिटर्न करने वाला है? रिसेंटली कई लोगों ने मुझे डीएम किया इन फोटोज के साथ, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई आरडीजे अपने टोनी स्टार्क के लुक में, आयरन मैन के लुक में किसी सेट पर स्पॉट किए गए हैं। और ये फोटोज इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी, ये बोलते हुए कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग हो रही है जहां आरडीजे एज टोनी स्टार्क दिखने वाले हैं। तो देखो, ये जो इमेज शेयर किया गया है वो आधा सच है। हाँ, आरडीजे एज आयरन मैन एज टोनी स्टार्क रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं। अवेंजर्स डूम्सडे की ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। वो रिटर्न कर रहे हैं डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया के एक राइड की शूटिंग के लिए। मतलब वहां एक राइड लॉन्च किया जा रहा है अवेंजर्स इन्फिनिटी डिफेंस करके, जिसमें कई सारे एमसीयू के कास्ट, कई सारे प्रीवियस सुपर हीरोज एक साथ दिखने वाले हैं। इवन ऐसी फोटो सेम सेट से थॉर और इवन कैप्टन अमेरिका को लेकर भी आए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये जरूर है कि इसकी फिल्मिंग जो है वो सेम सेट पर हुई है जहां अवेंजर्स डूम्सडे की भी प्रोडक्शन चल रहे थे। D23 एक्सपो पे अवेंजर्स इन्फिनिटी डिफेंस का ये एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील किया गया और ऑफिशियली एक नया प्रोमो भी रिलीज किया गया है, जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो। तो हाँ, आरडीजे एज आयरन मैन एज टोनी स्टार्क रिटर्न तो कर रहे हैं, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे के लिए नहीं, अवेंजर्स इन्फिनिटी डिफेंस नाम के डिज्नी राइड के लिए। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, क्योंकि भाई इस वीक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है स्पाइडरमैन की इस मूवी ने। इस मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। $2 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। और ये कितना बड़ा नंबर है आप इसी से समझ सकते हो कि ऑलरेडी इस मूवी ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। देन इसी नंबर्स के साथ ये हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली स्पाइडरमैन मूवी एवर बन चुकी है, और साथ ही हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली सोलो सुपर हीरो मूवी एवर बन चुकी है। और देखो, इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर $1 बिलियन करने वाली फर्स्ट मूवी बनने वाली है। अब इसका $1 बिलियन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर पहुंचा नहीं है, लेकिन विद इन 1 to 2 वीक्स पहुंच जाएगा। तो हाँ, डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से लेकर इंटरनेशनल मार्केट हर जगह ये मूवी झंडे गाड़ रही है। एक्सपेक्टेड है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वर्ल्ड वाइड $2.5 to $2.7 बिलियन का कलेक्शन करेगी। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ऑब्वियसली चाइना एक बड़ा मार्केट आता है, वहां से इस मूवी ने ऑलरेडी $200 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। और इससे पहले एंड गेम वहां की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी थी। तो हाँ, चाइना में अवेंजर्स एंड गेम को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पीछे छोड़ दिया है। सेम ऐसे ही इस मूवी ने इंडिया में किया है। इंडिया में अभी तक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने 560 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, और यहां भी हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली अवेंजर्स एंड गेम को इसने पीछे छोड़ दिया है, जिसने कि लगभग 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो हाँ, कई जगह इंटरनेशनल मार्केट में ये अवेंजर्स एंड गेम को भी पीछे छोड़ चुकी है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में तो ऑलरेडी इसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को पीछे छोड़ दिया है। भाई ऐसा ही होता है, जब फैंस जो डिमांड करें वही आप उनको दो, तो कलेक्शन छप्पर फाड़ के तो होंगे ही। आपके इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे आ जाते हैं D23 एक्सपो पे। अब D23 एक्सपो के सारी डिटेल्स तो मैं यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन मार्वल के पैनल में यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर रिलीज किया गया, विजन क्वेस्ट का नया ट्रेलर रिलीज किया गया, और साथ ही 2028 में जो एक्समैन की मूवी आने वाली है उसका कास्ट रिवील कर दिया गया है। उसका कास्ट कुछ ऐसा दिखता है, और अगर साइड बाय साइड उनके कैरेक्टर्स के साथ देखो तो कुछ ऐसा। वैसे इस पूरे कास्ट में सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट किया इंडी नवरेटी ने, जिन्होंने रिसेंटली ऑब्सेशन में लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। इनके फैंस कई सारे फैन आर्ट बना रहे हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये बज़ इतना इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि भाई कुछ महीने पहले तक ये ऑनलाइन यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रही थी अपना दिन काटने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। उसके बाद इनको ऑब्सेशन से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला, जिसके बाद फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने इन्हें एक्समैन की मूवी में एज रोग कास्ट कर लिया। तो हाँ, कुछ ही मंथ्स में इनका करियर बहुत ही ज्यादा हाई पे जा चुका है। चलो ये सब पीछे छोड़ते हुए अब आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले है जॉनी डेप के कैप्टन जैक स्पैरो का रिटर्न। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने रिसेंटली ये बोला कि उनका डिस्कशन रिसेंटली जॉनी डेप के साथ हुआ है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की न्यू मूवी में रिटर्न को लेकर। उन्होंने ये बोला कि जॉनी डेप के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है और उनकी पूरी कोशिश है कि वो जैक स्पैरो के कैरेक्टर में रिटर्न करें और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की शुरुआत फिर से करें। तो हाँ, अगर उनके बीच डील डन हो गई तो हमें कप्तान जैक स्पैरो रिटर्न होते हुए दिख जाएगा। देन ये पर ओडिसी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन के करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। इस मूवी ने ऑलरेडी $1.1 बिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। इससे पहले क्रिस्टोफर नोलन के करियर में द डार्क नाइट राइजेस हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, IMAX स्क्रीन पर भी ओडिसी हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है। ये फर्स्ट मूवी एवर बन चुकी है $300 मिलियन क्रॉस करने वाली ओनली ऑन IMAX स्क्रीन, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद पिछले वीक हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 कंप्लीट आ चुका है, मतलब कंप्लीटली सारे एपिसोड्स रिलीज किए जा चुके हैं। उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। और अगर रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स की तरफ से इसको 91% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की तरफ से 64% की। सेम वे में DC के लैंटन्स की सीरीज का एपिसोड 1 भी
रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, डीसी का जो यूनिवर्स चल रहा है उसके लैंटर्न्स का एपिसोड 1 आ चुका है और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स की तरफ से 95% और ऑडियंस की तरफ से 89% मिला है। इसके एपिसोड्स वीकली रिलीज किए जाएंगे। आगे बढ़े तो मार्वल स्टूडियोज पहले जो कुछ सीरीज बनाने वाले था उसको स्पेशल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर चुका है, जिसमें सबसे पहले है स्ट्रेंज एकेडमी की सीरीज जो कि अब एज स्पेशल प्रेजेंटेशन रिलीज किया जाएगा। साथ ही हीरोज फॉर हायर करके भी एक सीरीज आने वाली थी, उसको भी एज स्पेशल प्रेजेंटेशन रिलीज किया जाएगा। स्पेशल प्रेजेंटेशन बोले तो सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म के जैसा पहले भी मार्वल वाले वन शॉट के नाम में करते थे। यहीं पर ब्लैक पैंथर 3 से मेजर रूमर्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला रूमर तो ये है कि इसमें नमोरा जितने भी टालोकान कैरेक्टर्स थे वो सब रिटर्न करने वाले हैं। मूवी का मेजर पोर्शन पानी के अंदर का होगा, मतलब टालोकान का लोकेशन वहां एक मेन फोकस होने वाला है और सेकंड लोकेशन जो इंपॉर्टेंट होगा वो है एंसेस्ट्रल प्लेन। और इसी को लेकर ये कंफर्मेशन आई है कि यहाँ से एंजेला बैसेट की कैरेक्टर भी रिटर्न कर जाएगी। तो हाँ, एंसेस्ट्रल प्लेन में हमें क्वीन रेमोंडा दिखेगी। देन रिसेंटली वार्नर ब्रदर्स वालों ने सुपरगर्ल का एक बिहाइंड द सीन फुटेज पूरा रिलीज किया था, पूरा कंपाइलेशन बनाकर रिलीज किया था, जिसमें से कुछ फैंस ने स्पॉट किया कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट आर्ट यहाँ यूज किया गया था वो एआई जनरेटेड था, जिसको लेकर उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिलने लगा और उन्होंने वो बिहाइंड द सीन का वीडियो ही डिलीट कर दिया। देन डीसी की सीरीज की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले तो वॉलर की जो सीरीज थी और पैराडाइज लॉस्ट करके जो सीरीज आने वाली थी, इन दोनों को ही शेल्फ कर दिया गया है। इसके बाद बूस्टर गोल्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि भाई इसका क्रिएटिव टीम पूरा चेंज होने वाला है, तो इसके नए राइटर्स को भी ढूंढा जा रहा है। और रिसेंटली पॉइजन आइवी और कैट वुमेन के सीरीज को भी पिच किया गया था स्टूडियो में, जिसको स्टूडियो वालों ने पास करने का डिसाइड किया। मतलब इन दोनों कैरेक्टर्स पे भी अभी सीरीज नहीं बनने वाली। सीरीज की बात हुई रही है तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 नेक्स्ट ईयर आएगी, सबको पता है। तो इसी को लेकर विंसेंट डियोनोफ्रियो जो कि किंगपिन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने ये अपडेट दिया कि इसका जो टाइमलाइन है वो सीजन 2 के 6 मंथ के बाद का है। और हम सबको पता है कि इन दोनों सीरीज के बीच स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे टेक प्लेस करती है। देन D23 में टैंगल्ड की जो लाइव एक्शन मूवी आ रही थी उसका रिलीज डेट कंफर्म कर दिया गया। टैंगल्ड को 31 मार्च 2028 में रिलीज किया जाएगा। देन आप सबको पता होगा कि नेटफ्लिक्स वाले लाइव एक्शन पावर रेंजर की एक सीरीज बनाने वाले थे, तो अभी के लिए इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। देन D23 एक्सपो में ही पर्सी जैक्सन का जो सीजन 3 है उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया और यहाँ सबसे मेजर रिवील ये हुआ कि डैफ्ने कीन इस सीरीज में एज आर्टेमिस दिखने वाली हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो याद दिला दूं कि डैफ्ने कीन ने ही लोगन की सीरीज में X-23 का कैरेक्टर प्ले किया था एंड इवन रिसेंटली डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी दिखी थी। देन आई एम श्योर आप लोगों ने कोको मूवी जरूर देखी होगी, नहीं देखे तो मस्ट वॉच है, एक बार जरूर देखना। तो हाँ, उस मूवी का सीक्वल कंफर्म कर दिया गया है। कोको का जो सीक्वल है 2029 में आएगा और उससे मिगेल का ये लुक रिवील किया गया। देन इसी के साथ इनक्रेडिबल 3 भी आने वाली है, इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी है। इसको जून 2028 में रिलीज किया जाएगा और साथ ही लिलो एंड स्टिच 2 को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही मेजर कास्टिंग रिवील हुआ है जो कि आई गेस बहुत लोग सरप्राइज हो जाएंगे। हैरी पॉटर की जो सीरीज आ रही है उसके सीजन 2 में गिल्डरॉय लॉकहार्ट के कैरेक्टर में निकोलस हॉल्ट को कास्ट कर लिया गया है। जी हाँ, सीजन 2 में हमें गिल्डरॉय लॉकहार्ट का कैरेक्टर दिखेगा जिसको निकोलस हॉल्ट प्ले करने वाले हैं और पर्सनली मुझे तो ये कास्टिंग काफी बढ़िया लगी। चलो अब इन द एंड अपना पूरा फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स पर, जहां सबसे पहले तो डिज्नी प्लस की वेबसाइट पर डूम्सडे का काउंटडाउन टाइमर चल रहा है, जहां पर कई सारे मूवीज उन्होंने रिकमेंड की है अवेंजर्स डूम्सडे देखने से पहले। आप स्क्रीन पे उन मूवीज के पोस्टर्स देख ही सकते हो, खुद से आइडेंटिफाई करना और जरूर देखना। देन यहीं पर एक मेजर क्रिएटिव अपडेट है जहां अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की टीम में एडिटर मैथ्यू स्मिथ ज्वाइन कर चुके हैं। ये अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की एडिटिंग करेंगे। इससे पहले इन्होंने कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम इन जैसी मूवीज को एडिट किया है। देन यहीं पर अवेंजर्स डूम्सडे से एक मेजर रूमर निकल कर ये आया है कि उस मूवी में जो डूम के फॉलोअर रहेंगे, डूम को फॉलो करने वाले रहेंगे, उसको डॉक्टर डूम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रबूम अलाल। और ये नाम जो है सीधे कॉमिक बुक से लिया गया है। आप स्क्रीन पे पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। यहीं पर अवेंजर्स डूम्सडे का ये एक नया प्रोमो आर्ट भी रिवील किया गया। डूम्सडे से इंस्पायर्ड मार्वल का एक नया ऑफिशियल लोगो भी रिवील किया गया। और हर बार की तरह, हर वीक की तरह फिर से एक नए सोर्स से रूमर निकल कर आया कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन दिखने वाला है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि कई सारे लीक्स ने ये मेंशन किया है। इवन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंडिंग ने भी शायद यही टीज किया था। तो लेट्स सी टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में दिखता है या नहीं। वैसे D23 एक्सपो में ही डॉक्टर डूम के 2 डिफरेंट सूट, 2 डिफरेंट आर्मर दिखाया गया था,
जिसको देखने के बाद कई लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ डॉक्टर डूम के 2 डिफरेंट वेरिएंट्स होने वाले हैं, 2 डिफरेंट वर्जन्स होने वाले हैं। लेकिन इन 2 सूट का क्या सच है ये मैंने पूरा अपने अवेंजर्स डूम्सडे के ब्रेकडाउन में बताया है, एक बार वो चेकआउट कर लेना। और इसी के बाद ये रूमर निकल कर आया है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में वांडा मतलब स्कारलेट विच का रिटर्न होने वाला है। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही हमें मैक्सिमॉफ फैमिली का रीयूनियन देखने को मिलेगा। और ये बात मैंने रिसेंटली अपने विजन क्वेस्ट के ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया है। तो हाँ, विजन क्वेस्ट का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।